कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। राधा माधव कीर्तन करेंगे। राधा माधव कीर्तन तो अभी नहीं किया ना। राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदनंदना जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज जय हो। जय यमुना तीरा बनचारी कुंज राधा माधव जय कुंज राधा माधव कुंज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा प्रभुपदा ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग बैठे हैं घुटनों पर बैठिए और माथे को जमीन में लगाइए। जो कुर्सी में बैठे हैं कम से कम हाथ जोड़िए और सिर झुकाइए। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत
संत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोग आम्र उत्सव मना रहे हैं, आम्र उत्सव मना रहे हैं। और अजित गोविंद प्रभु ने कहा कि मैं आम्र उत्सव पर गौर कथा सुनाऊंगा। तो देखिए, आम जो है फलों का राजा है। प्रभुपाद ने कहा कि आम फलों का राजा है। आम अगर कच्चा भी हो तो भी जो है वो श्रेष्ठ होता है, उसका भी बड़ा उपयोग होता है। पका हो तो भी उसका, कच्चा पका हर प्रकार से आम का जो है बड़ा उपयोग है। तो उसी प्रकार से भक्ति भी कच्ची हो, जितनी भी आध्यात्मिक विधियां हैं उनमें से भक्ति श्रेष्ठ है। चाहे कच्ची भक्ति हो तो भी जो है वो दूसरी आध्यात्मिक विधियों से श्रेष्ठ है ना। और ये जो भगवान की कथा है, आज हम गौर कथा सुनेंगे। तो ये गौर कथा भी जो है जितनी भी प्रकार की कथाएं हैं उनमें से जो है उसी प्रकार श्रेष्ठ है, जैसे फलों में श्रेष्ठ आम है। आज हम सुनेंगे हरिदास ठाकुर के बारे में। हरिदास ठाकुर का नाम हम लोग दिन में कई बार लेते हैं। जितने बार जयकारा होता है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जरूर होता है। बाकी कुछ हो या ना हो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जरूर किया जाता है। तो ये नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर है ना, तो इनके बारे में हम जितना सुने उतना ही कम है। अभी हम जो सुनेंगे वो चैतन्य भागवत से सुनेंगे, और केवल आप नहीं सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। इसमें जो वक्ता हैं वो हैं वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर ने जिस प्रकार से कथा सुनाई उसी प्रकार से मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। वो मेरे मुँह से बोलेंगे है ना, तो मेरी आवाज़ में वृंदावन दास ठाकुर बोलेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् चैतन्य भागवत आदि खंड का 11वां अध्याय है। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। हरिदास ठाकुर इस समय फुलिया नगर में रहते हैं। कौन सा नगर? फुलिया नगर, या फुलिया ग्राम बोलते हैं, या फुलिया नगर, यहाँ रहते हैं है ना। और चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म भी नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर जो है इतने महान भक्त हैं कि ब्राह्मणों के साथ जो है मिल कर के महा आनंद पूर्वक संकीर्तन करते थे है ना। और जिन काजी यवनों ने इन्हें दुख दिया था उनका कुछ दिनों में ही सबंस नाश हो गया। तो ये पहले की कथा मैंने छोड़ दी है। इसमें क्या था कि उस समय मुसलमानों का राज्य था, और जो स्थानीय अधिकारी होते थे, मुसलमान अधिकारी, उनको काजी कहा जाता है। तो फुलिया में जहाँ हरिदास ठाकुर संकीर्तन करते थे तो हिंदुओं को तो बहुत बल मिलता था और बहुत प्रसन्न होते थे। ब्राह्मण लोग भी जो है इनको अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। वो नहीं सोचते थे कि ये ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए हैं, मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ भी जो है इनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो जो मुसलमान काजी था उसको जो है अपने अंदर बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई कि ये जो है हमारे ही जो है मुसलमान कौम में पैदा हुआ है और हिंदुओं के भगवान का जो है ये प्रचार करता है। तो इस तरह से उस काजी ने जो है वहाँ के जो शासक थे मुलुकपति, वो भी मुसलमान थे लेकिन उदार थे।
तो मुलुकपति को यह शिकायत की कि हरिदास जो है इस प्रकार से बड़ा अन्याय कर रहा है और मुसलमानों के साथ जो है ये बहुत अन्याय कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर को बुलाया गया और हरिदास जी ने उत्तर दिया कि देखिए ईश्वर तो एक ही है, उसके बहुत से नाम हैं, किसी को कोई भी नाम भा जाए तो वो उसी नाम को लेता है ना। जिस तरह से हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया तो मुलुकपति संतुष्ट हो गया, लेकिन जो मुसलमान काजी था वो फिर भी पीछे पड़ा रहा और उसकी दुर्मति के कारण मुलुकपति जो शासक है तो उसकी भी बुद्धि मारी गई। जो काजी है वो बोला कि देखो ऐसे तो जो है जितने भी मुसलमान हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, हिंदू बन जाएंगे, हमारी कौम का जो है सत्यानाश हो जाएगा और इसको जो है ऐसी मार दीजिए 22 बाज़ारों में, इतना मारिए फिर भी अगर जीवित रह जाए तो हम मानेंगे कि ये सच्चा पीर है। और मुलुकपति ने जो है आज्ञा दे दी। और उस समय क्या हुआ कि जो 2 जल्लाद थे इनको जो है ले गए और 22 बाज़ारों में बहुत पीटा और फिर भी इनके जीवन की रक्षा हुई क्योंकि कृष्ण इनकी रक्षा कर रहे थे। तो उस समय हरिदास ठाकुर को जो है वो जो जल्लाद थे मारने वाले वो बोले कि हरिदास अगर तुम नहीं मरोगे तो हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो मार डालेगा मुसलमान काजी है। तो हरिदास बोले अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है मेरे जीने में तो ठीक है, मैं अभी प्राण त्याग देता हूँ। तो हरिदास जी ने अपना प्राण जो है रोक दिए, अपने शरीर की जो प्राण शक्ति है उसको ऊपर चढ़ा ली और शरीर में जीवन के लक्षण नहीं रहे। और ये जो जल्लाद हैं वो यहाँ पर ले आए उसके जो मुलुकपति के सभा में और बोल दिया कि देखो ये मर गए। तो मुलुकपति ने कहा कि भाई इनको दफना दो। तो वो काजी क्या बोला उसकी बुद्धि इतनी दुष्ट थी, वो क्या बोला कि अरे अगर दफनाओगे तो मुसलमानों की अच्छी गति पालेगा, अगर जलाओगे तो हिंदुओं की गति अच्छी पालेगा, इसको जो है गंगा जी में डाल दो। तो वो सोचता है कि गंगा जी में डालने से दुर्गति होगी। तो अब जो है हरिदास ठाकुर के शरीर को गंगा के किनारे रख करके और धक्का दे करके वो जो है गंगा में फेंकना चाहते हैं, लेकिन भगवान उनके शरीर में ऐसे अधिष्ठित हो गए कि जैसे मान लीजिए कि करोड़ों पहाड़ों का जैसे भार हो ऐसे उनका शरीर भारी हो गया और हिला नहीं पाए। तो जितने मुसलमान हैं, जितने बलवान लोग थे वो सब जो है हार गए, इनको गंगा जी में नहीं फेंक पाए और चले गए। और उस समय हरिदास को जो है भगवान ने चेतना प्रदान कर दी और ये हरिनाम कीर्तन करते करते फुलिया नगर में आ गए और इस प्रकार से ब्राह्मणों के साथ मिले और ब्राह्मणों को भी बड़ा आनंद हुआ। तो फिर यहाँ बताया गया है कि जिन काजी आदि सब यवनों ने इन्हें दुख दिया था उनका कुछ दिनों में वंश सहित नाश हो गया। तो देखिए जब हरिदास ठाकुर की इतनी महिमा उसने मुलुकपति ने देखी तो वो जो है हरिदास ठाकुर के सामने आया क्षमा मांगने के लिए और कहा कि आप सच्चे पीर हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आपके जहाँ इच्छा हो वहाँ रहो और जो कुछ चाहो वैसा करो। तो उसकी रक्षा हो गई है ना। लेकिन जिस काजी ने शिकायत की थी और इतनी महिमा देखने के बाद भी वो माफ़ी मांगने नहीं आया, तो ऐसे इन काजियों का जो है क्या हो गया, वंश सहित नाश हो गया। जो व्यक्ति अपनी दुर्भावना में अड़ा रहता है और अपने को सुधारना नहीं चाहता है तो फिर उसका जो है सर्वनाश। और महावैष्णव हरिदास ठाकुर महावैष्णव थे। तो यहाँ ये बताया गया है श्री हरिदास गंगा तट पर एक गुफा में जा कर के रहने लगे। अब एक गुफा गंगा के तट में है, उसमें वो रहते हैं।
ताहा नहीं वो दुख दिले जे सब बने सबन से अभिष्ट तारा हिल कथो देने तबे हरिदास गंगा तीरे गुफा करी थाके न बिरले आहरने से कृष्ण स्मरी। एकांत में रात दिन श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते। कहाँ पर? गुफा में। एकांत है, गुफा एकांत है, रात दिन कृष्ण का नित्य प्रति 3 लाख श्री कृष्ण नाम ग्रहण करते। इनकी गुफा मानो वैकुंठ बन गई। उस गुफा में एक महासर्प रहता था। सुन रहे सब लोग? उस गुफा में एक महासर्प रहता था। उसकी विष ज्वाला कोई सहन नहीं कर पाता था। हरिदास जी से जो मिलने आते वे वहाँ बैठ ना सकते थे। उन सबको वहाँ परम विष ज्वाला का अनुभव होता, किंतु हरिदास जी इस विषय में कुछ नहीं जानते। हरिदास जी को कुछ पता नहीं है और वहाँ रात दिन रहते हैं गुफा में। लेकिन जो लोग मिलने आते हैं हरिदास से, उनको जो है विष की ज्वाला सहन नहीं होती। पारा में बेसेर ज्वाला सब ये पायन हरिदास पुण्य यह किछु न जानेन। सब ब्राह्मण मिलकर ये सोचा करते कि हरिदास के आश्रम पर इतनी ज्वाला क्यों है। सांप तो जो है जमीन के अंदर छिपा हुआ है और ज्वाला इतनी निकल रही है, तो सब लोग सोचते इतनी ज्वाला क्यों है। उस फुलिया नगर में एक महावैद्य रहता था। वैद्य जो है ऐसे होते हैं, कितना जानते हैं वैद्य लोग। एक महावैद्य रहता था, उसने वहाँ आकर ज्वाला का कारण जान लिया। जब सबने कहा भाई वहाँ चलकर देखो उनकी गुफा में इतनी ज्वाला क्यों है, तो महावैद्य आया और जैसे उसने ज्वाला का अनुभव किया, जान गया। उसने कहा इस गुफा के नीचे एक महानाग रहता है। ऐसे होते हैं वैद्य। इस गुफा के पीछे एक महानाग रहता है, उसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई रह नहीं सकता, ये बात निश्चय है। पहले वैद्य लोग ऐसे होते थे। हमारे पिताजी बताते थे कि जब वो छोटे थे बालक, तो जहाँ देखो वहाँ जो है थूक देते थे। तो उनके पिताजी यानी हमारे पिता के पिताजी हमारे पिताजी को ले गए वैद्य के पास और बोले कि वैद्य जी ये हर समय थूकता रहता है। तो उन वैद्य जी ने कहा कि देखो इसके शरीर में कहीं किल्ला चिपका हुआ है। और जब देखा तो एक किल्ला चिपका हुआ था। तो इतना जो है वैद्य लोग जानते हैं। किल्ला का मतलब जो कीड़ा होता है, पहले ऐसे कीड़े होते थे ना, इतने बड़े चिपक जाते थे, है ना। तो ऐसे जो है वैद्य होते हैं, अनुभवी वैद्य होते हैं। उस अनुभवी वैद्य ने ये बताया, इसलिए हरिदास को किसी दूसरे आश्रम में जाकर रहना चाहिए। किसने कहा? वैद्य ने कहा कि हरिदास को किसी दूसरे आश्रम में रहना चाहिए, जहाँ सर्प रहता है वहाँ वास नहीं करना चाहिए। चलिए सब चलकर ये बात हरिदास जी को हम कहते हैं। वैद्य जी ने कहा भाई हमारे साथ आप सब लोग चलो, हरिदास को बोलें, ये बात बोलें। सर पे रहसा है तेवास का भूयुक्त नहे चल सब कही गया तान आलये। तब सब ब्राह्मणों ने आकर इनसे सारी बात कही और गुफा को छोड़ देने का परामर्श दिया। सब लोग बोले इस गुफा में महानाग रहता है, उसकी विष ज्वाला से कोई भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ रहना उचित नहीं है। किसी अन्य स्थान पर चलकर आप निवास कीजिए। हरिदास ने कहा मैं तो अनेक दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो इस गुफा में ज्वाला का कोई दोष नहीं दिखता। यही एक दुख है कि आप उस ज्वाला का सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैं कल किसी अन्य स्थान पर चलूँगा। यदि नाग यहाँ रहता है, ये बात सत्य है, तो महाशय यदि इस गुफा को कल छोड़कर नहीं चला जाता तो मैं कल निश्चय इस गुफा को कल छोड़ दूँगा। हरिदास उसको भी महाशय बोलते हैं कि वही उनकी ऐसी भावना है कि किसी के प्रति भी शत्रुता नहीं है। तो अगर वो महाशय अगर नहीं जाएगा इस गुफा को छोड़ के तो मैं ही चला जाऊंगा, तो कल तक देख लेते हैं। हरिदास ऐसा बोले कि कल तक देख लेते हैं, तो मैं कल निश्चय इस गुफा को कल छोड़ दूंगा, आप कोई चिंता ना करके श्री कृष्ण का गुणगान करिए। हरिदास बोले सबे तो कह तो मारे जे ना पारे साहिते एते के चले बेकाली आमी जैसे भीते सत्य यदि हाथे था के न महाशय ते हो यदि काली न छोड़े न आलय। इस प्रकार कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा करते हुए उस समय एक अद्भुत घटना घटी। अब हरिदास जी ने कहा कि चलो हम लोग कथा कृष्ण कथा करते हैं, तो चर्चा करने लगे और सबके देखते देखते
कृष्ण कथा के बीच में ही अद्भुत घटना हुई। कृष्ण कथा में कितनी शक्ति है, कृष्ण कथा में ही अद्भुत घटना घटी। हरिदास इस गुफा को छोड़कर कल अन्यत्र चले जाएंगे, ये बात सुनकर वो नाग उसी समय गुफा छोड़कर चला गया। हरि बोल। वो सोचता है कि देखो सर्प को भी ऐसी बुद्धि आ गई, भगवान ने बुद्धि दे दी है। ये कहते ये इतने बड़े संत हैं, मेरे कारण गुफा छोड़ेंगे तो मैं ही छोड़ के चला जाऊं। इनसे तो इतने लोग कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं। तो संध्या होने से पहले सर्प छिद्र से बाहर निकला और सबके देखते देखते दूसरे स्थान में चला गया। परम अद्भुत महाभयंकर सांप था। तो पहली बार दर्शन किए सबने उस सांप के। कैसा सांप था? परम अद्भुत महाभयंकर, पीला, नीला और सफ़ेद रंग, 3 रंग के, पीला, नीला और सफ़ेद रंग। हाँ, उसके मस्तक पर महामणि चमक रही थी। ये देखकर सब ब्राह्मण भयभीत होकर कृष्णा कृष्णा कहने लगे। कितना भयानक सांप है ना। और हरिदास जो है दिन रात यहाँ रहते हैं, है ना। हरिदास छाड़े वेन सुनिया बचन, महानाग स्थान छाड़ी लेने से ही छन। गढ़ते हैते ओठी सर्प संध्या रे प्रवेशे, सभी देखे न चली लेने अन्य देशे। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील सुक्त वर्ण परम सुंदर। महामणि ज्वलिते छे मस्तक के ऊपरे, देखी भय विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। और देखिए संध्या से पहले, अगर संध्या हो गई होती, अंधेरे में किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता, तो सबको दिखाई भी पड़ा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि सब लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कैसा सांप रहता था और अब जा रहा है, छोड़ करके जा रहा है। जब नाग वहाँ से चला गया, फिर विष ज्वाला ना रही। उसी समय ही नाग चला गया तो विष की ज्वाला भी चली गई, विष ज्वाला ना रही। और ब्राह्मणों को अति संतोष हो गया। हरिदास की महाशक्ति को देखकर ब्राह्मणों के इनमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हरि बोल। देखो इतने बड़े संत हैं, वो सांप भी जो सोचता है कि इनकी कथा में बाधा डालने वाला मैं कौन होता हूँ, मुझे चला जाना चाहिए। हरिदास जी की क्या ये महिमा है कि इनके वाक्य से नाग स्थान छोड़कर चला गया। इनके तो दृष्टि मात्र से अविद्या बंधन दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी हरिदास के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। जी हरिदास की महिमा। हरिदास ठाकुर रे एको न प्रभाव, जार वाक्य मात्र स्थान छाड़ी ले नाम। जार दृष्टि मात्र छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण लंघन हरिदास रे वचन। हे श्रोताओ, इनकी एक और अद्भुत कथा सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर करें आप जो है एक और अद्भुत कथा सुनिए। एक अद्भुत कथा तो सुन ली, कितनी अद्भुत कथा है। अब दूसरी अद्भुत कथा सुनिए। जैसे नागराज ने इनकी महिमा बखान की। किनकी महिमा बखान की? हरिदास ठाकुर की। एक महानाग ने इनकी महिमा बखान की। एक दिन एक महान व्यक्ति के घर में एक सपेरा, जिसने अपने को सांप से डसा लिया था और लोगों को तमाशा दिखाने के लिए नाच रहा था, मृदंग मजीरा की ध्वनि के साथ वो नाच रहा था और चारों ओर से उसे लोग घेर कर ऊंचे स्वर से गान कर रहे थे। वो सपेरा नाच रहा है ना, और मृदंग मजीरा की ध्वनि हो रही है और लोग जो है गान कर रहे हैं उसके चारों घेर करके। दैवयोग से हरिदास जी वहाँ एक तरफ खड़े होकर उस सपेरा का नृत्य देखने लगे। वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा तो सपेरे का नृत्य देखने लगे। उसके शरीर में मंत्र के प्रभाव से नागराज था, जिससे आनंद पूर्वक नाच रहा था। और नागराज के आवेश होने से वो नागराज ही नाच रहा था या उसे नचा रहा था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर नृत्य किया था। उसी लीला से संबंधित गीत को सुनकर उसी लीला
उसी लीला से संबंधित गीत को वे लोग करुण स्वर में जोर से गा रहे थे। अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा को सुनकर श्री हरिदास मूर्छित होकर गिर पड़े और बेसुध हो गए। उनको कृष्ण की वो लीला स्मरण हुई। कौन सी लीला? कालिया दमन, है ना। तो वो भगवान भी सर्प के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो है भगवान की महिमा को जो है याद आया तो क्या हो गए? मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े। कालिदाह कारी लेन जे नाट्य ईश्वरे, से गीत गायन कारुण्य उच्च स्वरे। सुनी ने जय प्रभु रे महिमा हरिदास, मूर्छित हैया पड़ी लेन नहीं श्वास। हरिदास का आवेश देकर वो सपेरा एक ओर जाकर खड़ा हो गया। अब देखिए क्या है, देखो वो तमाशे में वो केंद्र था सपेरा, सब लोग उसी को ही केंद्र बना करके और जो है आनंद ले रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन उसने सपेरे ने अपना नृत्य छोड़ दिया और एक कोने में खड़ा हो गया, है ना। क्यों? हरिदास का आवेश दे करके, क्योंकि वो पहचानता है असली नकली। असली भाव है इनका, असली भाव है ना। तो आदर पूर्वक एक ओर जाकर खड़ा हो गया। हरिदास जी प्रेम में बेवल हो रहे थे। इनमें अद्भुत पुलक, अश्रु, कंपन प्रकाशित हो रहे हैं। अब जब होश आया उनको तो कंपन, अश्रु और पुलकावली हो रही हरिदास के शरीर में। और वो सपेरा जो है अपना काम बिल्कुल बंद करके अब हरिदास जी को ही उसने केंद्र बना लिया ना। हरिदास जी प्रेम में बेवल हो रहे थे और उच्च स्वर में रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर ये तन्मय हो रहे थे। सब लोग अब इनको ही घेर कर आनंद से गान कर रहे थे। अब हरिदास जी को ही घेर करके लोग गान कर रहे हैं और सपेरा एक तरफ हट गया। हरिदास जी का जो है अब सब ने केंद्र बनाया है और सपेरा हाथ जोड़कर एक और खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसने हाथ जोड़ दिए, अपना नृत्य बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए हरिदास जी का आवेश रहा, फिर वो सपेरा आकर नृत्य करने लगा। अब हरिदास जी का जब आवेश दूर हुआ तो चले गए हरिदास और सपेरा फिर नृत्य करने लगा, है ना। अच्छा, अब क्या हुआ? अब सुनिए बड़े ध्यान से। हुआ क्या? रोदन करे न हरिदास महाशय, सुनिया प्रभुर गण हैला तन्मय। हरिदास बेड़ी सब गायन हरि से, जोड़ हंसते रही टंके देगे एक पासे। छड़े के रहीला हरिदासेर आवेश, पुण्य आसे टंके नृत्य करीला प्रवेश। हरिदास का आवेश देखकर सबको विशेष आनंद हुआ। जहाँ जहाँ हरिदास के चरण पड़े थे वहाँ की रज उठा कर सब अपने शरीर पर लगाने लगे। हरिदास चले गए लेकिन उनके चरणों के चिन्ह जहाँ पड़े थे वहाँ की धूल जो है लोग सब अपने अपने शरीर में लगा रहे हैं। अब एक कपटी ब्राह्मण खड़ा था वहाँ पर। कैसा? कपटी ब्राह्मण खड़ा था। वो मन में सोचने लगा मैं भी आज नाचूं, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के नाचने पर उसके प्रति भी लोगों की आदर श्रद्धा पैदा हो जाती है। हरिदास को मूर्ख समझ रहा है तो एक मूर्ख के नाचने पर उसके प्रति लोगों की आदर श्रद्धा पैदा होती है, तो मेरे नाचने पर तो और ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न होगी। मैं ब्राह्मण हूँ। वो सोचता है मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो इस तरह से लोगों का सम्मान पाने के लिए उसने क्या किया? ड्रामा किया। ये सोचकर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। गिर पड़ा। जैसे वो बिल्कुल बेसुध हो गया हो, जो ही सपेरा के नृत्य स्थान पर गिरा, वो सपेरा महाक्रोधित होकर उसे मारने लगा। क्या हुआ? बाकी पब्लिक तो जो है सोचती भाई ये भी महा वैष्णव निकले, ये भी जो है मूर्छित हो गए। लेकिन सपेरा बहुत गुस्से में उसकी पिटाई करने लगा, मारने लगा, आगे पीछे सिर पर बैंतों के प्रहार करने लगा और बेदर्दी से मारने लगा कि बचाने वाला भी कोई नहीं। एक तो हरिदास ठाकुर थे, उनको देख करके बिल्कुल एक तरफ हो गया और हाथ जोड़ दिए।
है ना। और दूसरे वो भी उसी तरह से कर रहा है, ये उसको इतना मारा, इतना मारा। बेंतों की मार से कपटी ब्राह्मण घायल हो गया और बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भागा। क्योंकि धर्म में कोई अगर दिखावा करता है तो उसको दंभ कहते हैं, दंभ, है ना। तो ये दंभ जो है भक्ति में बहुत बाधक है। कि मैं दिखावा करने के लिए जो है लोगों के सामने बीच में नाचूं, पछाड़ खा के गिर जाऊं, ये करूं वो करूं, है ना। तो भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं और भगवान जानते हैं कि कितना जो है उसका भाव सच्चा है या झूठ है, कपट कितना है, दंभ है ना। तो क्या हुआ, वो भागा। तब सपेरा स्वच्छंद होकर खूब नाचने लगा। सब लोगों को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग नहीं समझ पाते ना, इतनी गहरी बातों को हर कोई नहीं समझ पाता। तो सब लोगों ने को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब ने हाथ जोड़कर पूछा, भाई तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा? जब हरिदास नाच रहा था तो तुम हाथ जोड़ कर एक और खड़ा हो गया, इसका क्या कारण? इसको तो मारा आप तुमने। और हरिदास जब गिरे तो हाथ जोड़ कर एक तरफ खड़े हो गए, इसका क्या कारण है? लोगों ने जो है उससे हाथ जोड़ करके पूछा। हारे एक चंग विप्र थाकी से ही खाने, मोही यो नाची मु आज गाने माने माने, बुझी लांग नाची यही अबुदे बरबरे, अल्प मन से रोए परम भक्ति करे, ये ते भावे से ही खाने पाछाड़े खाइया, पढ़ी ने जेहे ने महा आशिष्ट हैया, जय मात्र पढ़े डंकेर नृत्य स्थाने, मारी ते गीता डंक महा क्रोध मने, आसे पासे घाड़े मुखे वित्रे प्रहार, निर्घाते मारे डंग रक्षा नहीं पार, वित्रे प्रहारे विप्र जर्जर हैया, बाप बलि त्रासे गेले बाप बलि त्रासे गेले पलाइया। तब सपेरे के मुख से विष्णु भक्त नाग हरिदास की महिमा का वर्णन करने लगा, क्योंकि नाग ही नृत्य कर रहा था सपेरे के शरीर में, और अब सपेरे के मुँह से वो नाग जो है हरिदास की महिमा का वर्णन करने लगा, है ना, वर्णन करने लगा। उसने कहा, आप सब ने जो प्रश्न किया है वो बड़े रहस्य की बात है। क्या है? बड़े रहस्य की बात है। यद्यपि वो कहने योग्य नहीं है तो भी मैं अवश्य आपको बताता हूँ। हरिदास के आवेश को देखकर आप सब ने जो उनमें महा श्रद्धा भक्ति प्रकाशित की, उसे देखकर ये ब्राह्मण भी आवेश दिखाकर कपट बुद्धि से पछाड़ खाकर गिरा था। उसने कहा बताने लायक नहीं, लेकिन बता देता हूँ मैं। ये क्या, किस भाव से गिरा था? हैं कि मेरा भी आदर सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार से मेरे नृत्य को भंग करके क्या कोई कपटी व्यक्ति अपनी ईर्ष्या फैलाने की शक्ति रख सकता है? हरिदास इस पर धकर झूठा आवेश दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह दंड दिया है। ये वैष्णव अपराध है? एक महावैष्णव, उसके भाव को आप में तो आ नहीं सकता, लेकिन उसको जो सम्मान मिल रहा है तो वो तो सम्मान पाना नहीं चाहता, तो उसको सम्मान दे करके आपको जो है ईर्ष्या होती है और आप जो है उसका ड्रामा करते हैं, अपना दिखावा करते हैं, है ना। तो क्या कहा उसने? मैंने उसे अच्छी तरह दंड दिया। मुझको भी लोग महान व्यक्ति भक्त समझें, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए जो व्यक्ति धर्म कर्म करते हैं, ऐसे दंभी व्यक्तियों की वास्तविकता में श्री कृष्ण में भक्ति नहीं होती। कृष्ण भक्ति तो निष्कपट होने पर ही प्राप्त हुआ करती है। इसलिए भक्त लोग जो है हमेशा अपने दोष देखते हैं, दूसरे भक्तों का गुण देखते हैं, अपने अंदर दोष देखते हैं कि मैं कब भक्त बनूंगा, है ना। तो भगवान ऐसी दीनता से प्रसन्न होते हैं। लेकिन अपने मन में जो है इस प्रकार का भाव कि मैं दिखावा करूं, सब लोग मुझे बड़ा अच्छा भक्त समझें, तो भगवान जो है उसको सबसे बेकार समझते हैं। ये मेरा भक्त नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? आप अपने को भक्त समझते हैं और भगवान आपको भक्त नहीं समझते, तो क्या फ़ायदा है? और जो भक्त है वो अपने को भक्त नहीं समझता और भगवान उसको सबसे बड़ा भक्त समझते हैं।
बड़े लोग कारी लोग जानोगे आमारे, आप नारे प्रकटाए धर्म कर्म करे। ऐसा काल दाम बिकेरे कृष्ण प्रीति नाई, आ कहता वह हिले से कृष्ण भक्ति पाई। हरिदास का जो नृत्य आपने देखा, उस नृत्य दर्शन से सब संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। हरिदास का नृत्य ऐसा था, इसलिए मैंने अपना नृत्य बंद कर दिया है। इसके नृत्य, इनके नृत्य में तो स्वयं श्री कृष्ण नाचते हैं। इसे देखने से तो ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। ये तो हरिदास नाम पद के योग्य ही हैं। श्री कृष्ण निरंतर इनके हृदय में अवरुद्ध रहते हैं। ये सब प्राणियों के स्नेही और उपकार करने वाले हैं। ये तो प्रति जन्म में श्री भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं। देखो उस महानाग को कितना ज्ञान है, कोई नहीं जानता है ना। उसने कहा ये तो प्रति जन्म में श्री भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं। ये विष्णु और वैष्णवों के प्रति अपराध से रहित हैं। स्वप्न में भी दृष्टि कुपथ की ओर नहीं जाती। आधे क्षण के लिए भी जो व्यक्ति इनके संग रहता है, उसे अवश्य श्री कृष्ण चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। हरि बोल। आधा क्षण कितना होता है? हाँ, एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। आधा 2 मिनट। तो 2 मिनट के लिए अगर कोई इनके संग रहता है तो अवश्य श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा है ना। ब्रह्मा और शिव जी भी इन हरिदास जैसे भक्त का संग करने के लिए निरंतर उत्कंठित रहते हैं। ब्रह्मा और शंकर भी इनका संग है ना। तिलार्थ है ओहान संग जे जीवे रहाए, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। ब्रह्मा से वो हरिदास हे न भक्त संग, निरवधि करिते चित्ते रे बड़े रंग। नागराज ने आगे कहा जाति कुल का कोई अर्थ नहीं है। ये दिखाने के लिए ये भगवान की आज्ञा से नीच कुल में पैदा हुए हैं। क्या कहा उसने? ये हरिदास ठाकुर नीच कुल में क्यों पैदा हुए हैं? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि जाति कुल का कोई अर्थ नहीं होता है ना। अतः अधम कुल में जन्म लेकर यदि कोई कृष्ण भक्त होता है तो वो भी पूजनीय होता है। ये बात सब शास्त्रों में कही गई है। और उत्तम कुल में जन्म लेकर जो कृष्ण भजन नहीं करता वो नरक में ही जाकर गिरता है। कुल उसका क्या करेगा? इन शास्त्र वचनों को प्रमाणित करने के लिए नामाचार्य श्री हरिदास ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया है। वही से निरपराध है विष्णु वैष्णव वेते, स्वप्न ओहान दृष्टि न जाने वे पथे। तिलार्थ है ओहान संग जे जीवे रहे, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। ब्रह्मा से वो हरिदास हे न भक्त संग, निरवधि करिते चित्ते रे बड़े रंग। नागराज ने आगे कहा अच्छा हाँ ये हो गया। उत्तम कुल में जन्म लेकर जो कृष्ण भजन नहीं करता वो नरक में ही जाकर गिरता है। कुल उसका क्या करेगा? इन शास्त्र वचनों को प्रमाणित करने के लिए नामाचार्य श्री हरिदास ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया है। प्रहलाद जी भी दैत्य कुल में प्रकट हुए थे। क्या? प्रहलाद जी भी दैत्य कुल में प्रकट हुए थे। और हनुमान जी बानर कुल में, हनुमान जी बानर कुल में, उसी प्रकार हरिदास जी भी नीच जाति यवन कुल में प्रकट हुए। किंतु ये सर्वपूज्य हैं। इनका स्पर्श करने के लिए देवतागण भी वांछा करते हैं। और गंगा जी वांछा करते हैं कि हरिदास मुझ में आकर स्नान करें, तो गंगा जी क्या हो जाएंगी? पवित्र हो जाएंगे। स्पर्श करने की बात तो दूर रही, इनका दर्शन करने से जीवों के सब अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं दर्शन मात्र से। हरि बोल। जो व्यक्ति श्री हरिदास की शरण ग्रहण करता है उसके दर्शन मात्र से संसार बंधन दूर हो जाता है। 100 मुखों से 100 वर्षों तक भी यदि हरिदास जी की महिमा का बखान किया जाए तो भी उसका पार नहीं पाया जा सकता है। क्या? 100 मुखों से भी अगर महिमा की जाए तो 100 मुखों से 100 साल तक, 100 मुखों से 100 साल तक भी अगर इनकी महिमा का बखान किया जाए तो पूरा नहीं हो सकता है। उस नागराज ने कहा आप सब भाग्यवान हैं, आपकी सभा में इनकी कुछ महिमा वर्णन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। क्या नागराज ने क्या कहा? हाँ, मेरा सौभाग्य है
भाग्यवंत तो मारा से तो मा सभा है ते उहाने महिमा किचु आइला मुखे ते सकृत जे बलि वे के हरिदास नाम सत्य सत्य से जाए वे के कृष्ण धाम। एक बार जो हरिदास नाम का उच्चारण करेगा वो निश्चय ही श्री कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा। इतना कहकर हरि बोल हरि बोल, इतना कहकर नागराज चुप हो गया और सब सज्जन लोग इनकी महिमा सुनकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन वैष्णव नाग ने गान किया। सब लोगों की प्रीति हरिदास जी के प्रति जाग उठी। विशेषता इनके श्रीमुख से श्री हरिनाम सुनकर सब आनंदित हो उठे। हे न हरिदास ठाकुर रे अनुभाव कही आछे न पूर्व श्री वैष्णव नाम सभारे परम प्रीत हरिदास प्रति नाग मुखे सुनिया विशेष हैल अति। इस प्रकार हरिदास फुलिया नगर में रह रहे थे, किंतु उस समय तक गौरचंद्र ने नवद्वीप में भक्ति को प्रकाशित नहीं किया था, है ना। तो भगवान चैतन्य है उस समय क्या कर रहे थे, बाल लीलाएं कर रहे थे, है ना। तो भगवान ने कीर्तन भक्ति को प्रकाशित नहीं किया था। उस समय सभी दिशाओं में भक्ति शून्य व्यक्ति रहते थे। कैसे लोग थे, सब भक्ति शून्य। कीर्तन का उद्देश्य क्या है, कैसा होता है कीर्तन, ये कोई ना जानता था। कहीं भी विष्णु भक्ति का प्रकाश ना था, बल्कि वैष्णवों को देखकर लोग परिहास करते थे। भक्तजन आपस में परस्पर मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण नाम का गान करते थे। उसी में भी दुष्ट लोग महाक्रोध में भरकर कहते, सब पाखंडी मिलकर बकवाद कर रहे हैं, ये ब्राह्मणगण राज्य का नाश करेंगे, इन सब के कारण महादुर्भिक्ष पड़ेगा। ये ब्राह्मण लोग मांग कर खाते हैं और विचार बुद्धिहीन बनकर कीर्तन कर ढोंग नचाकर लोगों को ठगते हैं। इस प्रकार से समाज की दशा थी। हिंदू समाज में भी इतनी जो है ये दुर्दशा थी कि वे भी कीर्तन का विरोध करते हैं, कीर्तन की निंदा कर देते हैं। वर्षा के 4 महीनों में तो श्री भगवान सो जाते हैं और ये लोग उच्च स्वर में पुकारते हैं। तो क्या होगा ऐसा करने से, श्री भगवान की निद्रा भंग होगी, वे महाक्रोधित होंगे, जैसे दुर्भिक्ष पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा मत नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि वर्षा के 4 महीने चल रहे हैं तो भगवान सो रहे हैं और ये लोग कीर्तन करते हैं जोर जोर से, भगवान की निद्रा भंग होगी। तो इस तरह से जो है कई लोग भगवान के सेवा के बहाने अपने गलत जो सिद्धांत हैं उनको चलाते हैं। तो लगता तो ऐसे भाई भगवान के प्रति बड़ी आपकी जो है सेवा की भावना है कि भाई जोर जोर से कीर्तन करते हो तो भगवान को निद्रा भंग हो रही है ना। ये भगवान की निद्रा क्या ऐसी होती है? भगवान की जो निद्रा होती है वो अज्ञान नहीं होता उसमें भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण रूप से उनका नियंत्रण है सबके ऊपर। भगवान की निद्रा ऐसी नहीं है। तो भगवान का नाम लेकर के, है ना, तो मूर्ख लोग जो है अगर उनको अच्छा नहीं लगता है भगवान का कीर्तन, तो इस प्रकार से बहाने बनाते हैं कि भगवान की निद्रा भंग होगी, है ना। तो ये जो है भगवान का अपराध कर रहे, आप लोग जोर जोर से कीर्तन क्यों कर रहे हैं, भगवान का अपराध हो रहा है, भगवान की निद्रा भंग हो रही है। इस तरह से जो है लोग व्याख्या करते थे। कोई कहता यदि धान्य के मूल्य बढ़ जाएं तो पकड़कर इन सब का गला घोंट दूंगा। धान्य के मूल्य बढ़ जाएं, है ना, तो इनका गला घोंट दूंगा कि तुम्हारे कीर्तन से ही धान्य का मूल्य बढ़ गया। जो बीच के लोग थे, है नहीं, दुष्ट नहीं थे, भक्त भी नहीं थे और दुष्ट भी नहीं थे। ये तो दुष्टों की बात है। अब कुछ ऐसे भी थे जो भक्त तो नहीं थे लेकिन दुष्ट भी नहीं थे। वे कहते एकादशी की रात में जागरण कर नाम का उच्चारण करना तो ठीक है, किंतु रोज़ रोज़ उच्चारण करने का क्या प्रयोजन है। ऐसी बातें सुन सुनकर भक्त लोग बड़े दुखी होते थे, फिर भी वे उच्च नाम संकीर्तन का त्याग नहीं करते थे। भक्त योग में अनादर देकर हरिदास के चित्त में बहुत दुख होता था, तथापि हरिदास प्रभु का संकीर्तन उच्च स्वर में करते थे। अत्यंत पापीगण इनके भी उच्च हरि संकीर्तन को सुनना ना चाहते थे। और हरि नदी ग्राम में एक दुर्जन ब्राह्मण रहता था। उसने हरिदास को देखकर क्रोध में भरकर कहा, अब देखो ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण होकर के कीर्तन का विरोध कर रहा है
और हरिदास को क्रोध में भरकर कहा, अरे हरिदास, ये कैसा आचरण है तुम्हारा? जोर जोर से क्यों नाम ग्रहण करता है? मन मन में जाप कर, यही धर्म है। चिल्लाकर नाम लेना किस शास्त्र में कहा गया है? किसने तुम्हें उच्च स्वर में नाम लेने की शिक्षा दी है? पंडितों की सभा में ये बताओ तो। उसने इस प्रकार से हरिदास को चैलेंज किया, है ना। जबकि तरीका ये होता है कि आप विनम्रतापूर्वक और समर्पण करके, प्रश्न करके और सेवा करके आप जो है इस ज्ञान को समझिए। हैं, ये चुनौती देने से जो है ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो उसने जो है इस प्रकार से चुनौती दी। अये हरिदास ये कि व्यापार है तुम्हार, डाकिया जे नाम ला के तू इहार। माने माने जा पीवा, यही से धर्म है, डाकिया लही ते नाम कौन शास्त्र को है। हरिदास ने कहा, उच्च नाम संकीर्तन का जो तत्व है वो आप सब जानते हो। हरिदास जो है इतने विनम्र हैं, उसने बड़े जो है कठोर तरीके से निंदा के भाव में हरिदास जी से बोला। और हरिदास बोले कि ये तो आप सब जानते हो, हरिनाम की महिमा भी आप जानते हो। आप ब्राह्मणों के मुख से सुनकर जो कुछ मैं जान पाया हूँ, यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं कहता हूँ। हरिदास देखो कितने विनम्र हैं। हरिनाम को यदि उच्च स्वर से गान किया जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। ये शास्त्र की बात है। अगर उच्च स्वर में नाम लिया जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। उच्च स्वर में नाम करने का दोष तो किसी शास्त्र ने वर्णन नहीं किया, किंतु गुणों का वर्णन किया है। उस ब्राह्मण ने कहा, उच्च स्वर में नाम ग्रहण करने से 100 गुना अधिक फल होता है, इसका क्या कारण है? अब वो जो है फिर भी चिल्ला रहा है, कैसे बोला है? हरिदास ने कहा, महाशय सुनिए, इस विषय में वेद और भागवत जो कहते हैं उससे मैं कहता हूँ। हरिदास जी के मुख पर सब शास्त्र स्फुरित होते थे। वे व्याख्या करने लगे, हे विप सुनो, एक बार भी कृष्ण नाम श्रवण करने से पशु पक्षी कीड़े भी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। हरि बोल। तो ये शास्त्र में बताया गया है। सोने वे पैसा सोनी ले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाए श्री वैकुंठ धाम। जो भागवत में श्लोक है वो सुदर्शन नामक विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि जिनका एक नाम उच्च स्वर में उच्चारण करने मात्र से जीव तत्क्षण अपने को पवित्र कर देता है, ऐसे आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त कर मैं अपने को पवित्र करूँगा। इसमें कहना ही क्या है? हरिदास ने कहा, अतः पशु पक्षी कीड़े आदि जो श्री हरि नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, उच्च नाम संकीर्तन को सुनकर वे निस्तार को प्राप्त करते हैं। पशु पक्षी कीड़े कहाँ कर बोल सकते हैं ना? संसार सागर को पार कर जाते हैं। मन में श्री कृष्ण नाम ग्रहण करने से मनुष्य अपना उद्धार करता है, किंतु उच्च संकीर्तन करने से वो परोपकार भी करता है, दूसरों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए उच्च स्वर में संकीर्तन करने से सद्गुणा फल प्राप्त होता है। ये बात सर्वशास्त्र कहते हैं। फिर हरिदास ने प्रहलाद जी का उदाहरण दिया। नारदी पुराण में प्रहलाद जी ने कहा, हरि नाम का जो व्यक्ति मन मन में जप करते हैं, उच्च स्वर में कीर्तन करने वाले व्यक्ति उनसे 100 गुना श्रेष्ठ हैं। ये संगति है, क्योंकि मन मन में जप करने वाला केवल अपने को पवित्र करता है, किंतु उच्च संकीर्तन करने वाला अपने को पवित्र तो करता ही है और समस्त सुनने वालों को भी पवित्र करता है। अतः उच्च संकीर्तन 100 गुना श्रेष्ठ है। ये बात पुराणों में बखान की गई है। हे विप्र, मन देकर सुनो। इसका कारण जापक केवल अपने मात्र का निस्तार करता है, किंतु उच्च स्वर में श्री गोविंद नाम का संकीर्तन सुनकर जंतु मात्र का निस्तार हो जाता है। मनुष्य को छोड़कर सब जीवों की जीवा तो है, किंतु वे कृष्ण नाम बोल नहीं सकते। मनुष्य जीवन के अलावा और किसी जीवन में जीवा नहीं ऐसी कृष्ण नाम बोलने वाली। ऐसे व्यर्थ जन्म जीव यदि उच्च संकीर्तन से निस्तार को प्राप्त करें तो ऐसा करने में क्या दोष है? कोई केवल अपना पोषण करता है, इन्हें अपना पेट भरता है, और कोई 1000 व्यक्तियों का पालन पोषण करता है। आप ही विचार करके बताओ इसमें कौन श्रेष्ठ है? इसी गुण के अभिप्राय को लेकर उच्च संकीर्तन का विधान है। हरिदास ने कहा कि आप खुद ही विचार करो कि क्या श्रेष्ठ है।
वो ब्राह्मण हरिदास के वचन सुनकर क्रोध में भरकर महा दुर्वचन बोलने लगा। मतलब ये होता है वैष्णव अपराध, कितना है, सीमा से बहुत आगे बढ़ गया। अभी सब कुछ बताया और बड़े विनम्रतापूर्वक बताया, कोमलतापूर्वक बताया। क्या बोला कि सिद्धांत स्थापक अब एक हरिदास ही रह गया है। दिन प्रतिदिन वेद पथ नष्ट हो रहा है। कली के शेष में शूद्र ही वेदों की व्याख्या करेंगे। ये बात तो मैं अभी देख रहा हूँ, शेष में कौन देखने आएगा। मैं समझता हूँ इस प्रकार तुम अपने प्रभाव का स्थापन कर घर घर में अच्छे भोग खाते हो, और तुमने जो व्याख्या की है यदि संगत नहीं बैठी तो तुम्हारी नाक को काट कर वहाँ पत्थर भर दूँगा। मतलब अपराध की हद है, कोई सीमा नहीं। कितना उसने अपराध किया, कितना अपराध किया उसने, है ना। कलयुग में जो है अगर शूद्र भी व्याख्या करे आयुर्वेद की, है ना, तो ये बताया जाता है कलयुग में शूद्र ब्राह्मण बनाए जाते हैं। कलयुग में शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। योग्य से शूद्र वेद कारी बेबा खाने एक नई ताहा दे किसे से आर के ने यही रूपे आप नारे प्रकट करिया घरे घरे भाल भोग खाए से बोलिया। हरिदास उस अधम ब्राह्मण के वचन सुनकर हरि कहकर थोड़े हंसे और फिर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ से उच्च संकीर्तन करते हुए चल दिए। हरिदास जो है हंसे और चल पड़े। जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे महापापी थे, इसलिए हरिदास ने उससे कोई उत्तर ना दिया। वे सब राक्षस थे, केवल नाम मात्र के ब्राह्मण थे। ऐसे सब व्यक्ति यमदंड के भागी हैं। कलयुग में सब राक्षस ब्राह्मणों के घर में आकर जन्म लेते हैं। क्या समझे? और सज्जन पुरुषों की हिंसा करते हैं। बराह पुराण में शिव जी ने कहा है कि कलयुग में राक्षस ब्राह्मण योनि में आकर जन्म लेते हैं। वे फिर दुर्बल वेदज्ञ ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे बात करना, उनको नमस्कार करना धर्मशास्त्र में निषेध किया गया है। पद्म पुराण में महेश जी ने कहा है, इस संबंध में अधिक कहने की क्या प्रयोजन। जो ब्राह्मण अवैष्णव है यानी भक्तिहीन है, उसके साथ भूल कर भी बोलना चालना और स्पर्श करना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण होकर के भी क्या है वो, अगर वैष्णव नहीं है तो उससे बोलना चालना और स्पर्श करना भी निषिद्ध है, मना है। ब्राह्मण होकर भी यदि अवैष्णव है, उससे बोलने में भी सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उस अधम विप्र की नाक कुष्ठ रोग में गलकर गिर गई। क्या हुआ? उसने हरिदास को बोला था कि अगर तुम्हारी बात सत्य नहीं निकली तो तुम्हारी नाक काट करके पत्थर भर दूंगा, है ना। तो हरिदास ने कुछ नहीं उत्तर दिया उसको। और कुछ दिनों में क्या हुआ, भगवान ने उसकी नाक गला करके गिरा दी। उसकी नाक कुष्ठ रोग में गल के गिर गई उसकी नाक। हरि बोल। देखो ये हरिदास की महिमा है ना। तो इस तरह से हमने कुछ सुना हरिदास, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय ये तो बहुत बोला जाता है। तो ऐसे नाम के आचार्य हरिदास का जो है हम लोग जितना भी वर्णन सुने, जितना कहें वो सब कम है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है। मैंगो फेस्टिवल का समय नहीं, मैंगो फेस्टिवल यही है। आज हम लोगों ने जो किया, कथा भी जो है कृष्ण की कथा सभी कथाओं में वो वैसी श्रेष्ठ है। सब फलों में मैंगो, सब प्रकार के फलों में जैसे आम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से कृष्ण कथा सब प्रकार की कथाओं में श्रेष्ठ है। आज हमने वही कथा सुनाई है। क्या है? मैंगो कथा। ये मैंगो कथा है, ठीक है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? मुझे एक प्रश्न था। हाँ। जैसे आपने बोला कि नाक का आवेश उस व्यक्ति के था, तो इस तरह का आवेश कैसे बन? ये चीज़ जो है कुछ मंत्रों के द्वारा प्राप्त होती है, और मंत्रों के द्वारा सांप का विष भी निकाला जाता है। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। तो कुछ ऐसी भी मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। तो कोई नाग जो है उसके नाग का उसके शरीर में आवेश हो जाता है, और नाग ही जो है फिर उसके शरीर को नचाता है और बोलता है तो नाग ही बोलता है। तो ऐसे जो होते हैं नाग
जो है बड़े जो है सम्मानित नाग होते हैं, तो वे जो है भगवान के तत्व को अच्छी प्रकार जानते हैं, वैष्णवों के तत्व को अच्छी प्रकार जानते हैं। सामान्य लोग तो सोचते हैं कि ये भी वैष्णव वो भी वैष्णव, ये कंठी माला धारण किए तो सब वैष्णव हैं, तिलक धारण किए सब वैष्णव, तो वो तो ऐसा लगता है। लेकिन जिनकी दृष्टि बड़ी गहरी होती है तो वो जो है जान पाते हैं कि कौन वैष्णव कौन वैष्णव नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे गांव में कहते कि देवता का आवेश आता है किसी में, तो वो नाचने लग जाता है। हाँ, तो वो मान लो कोई देवता का अगर आवेश आता है और वो कुछ बताते हैं, देवता लोग भी बताते हैं, तो वो भी जो है हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा लाभ अपना ये है कि हमें तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। उस नाग ने जो है जो हरिदास का तत्व बताया है ना, तो उसने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बता रहा हूँ और आप लोग जो है सुन रहे हैं, सौभाग्य है। कोई देवता भी मान लीजिए अगर आ जाए किसी के शरीर में, तो आपको जो है उस देवता से भी अगर कुछ पूछना है तो ऐसे पूछो कि मुझे भक्ति का जो है कैसे मुझे प्राप्ति हो सकती है, मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, तो वो बताएंगे। तो देवता में जो है फिर वो चीज़ नहीं होती है कि गलत का सही, सही का गलत बताएं। हालांकि वो उतने बड़े भक्त नहीं होते, लेकिन वो बताते हैं। तुलसीदास के बारे में एक बड़ी रोचक घटना है। तुलसीदास जी जो है रोज़ शौच करने जाते थे, तो उस दिनों तो लोटा होता था, नल वगैरह तो होता ही नहीं था, तो शौच करने जाते थे। तो शौच करने के बाद लोटे में कुछ पानी बचता था, एक पेड़ में डाल दिया करते थे। तो वो पेड़, कुछ सोचा नहीं उन्होंने कि इस पेड़ में मैं क्यों डालता हूँ, लेकिन उस पेड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ में जो है एक प्रेत रहता था। तो तुलसीदास से वो प्रसन्न हो गया और वो बोला कि आपने जो है मेरी इतनी सेवा की है, अब आप बोलो आपकी क्या इच्छा है। प्रेत ने कहा, तो तुलसीदास बोले मेरी तो जो है श्री राम के दर्शन करने की इच्छा है। तो वो प्रेत बोला अरे मैं तो उनका नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन आप जो है जाइए कथा में, तो जो कथा होती है उसमें सबसे पीछे एक कोढ़ी आता है और वो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में होता है कथा में। पीछे बैठता है, कथा के पीछे बैठता है, लेकिन कथा में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में उठता है एक कोढ़ी। तो वो जो है भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, आप उनसे अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो तुलसीदास ने जो है ऐसा ही किया। तो वो जो है जो कोढ़ी था वो वास्तव में कौन थे, हनुमान जी थे। तो हनुमान जी से फिर प्रार्थना की कि आप जो है मुझे राम जी के दर्शन कराइए। इस तरह से हनुमान राम जी के दर्शन हुए। कहने का मतलब क्या है कि प्रेतों को भी जो है सही गलत का ज्ञान होता है, चाहे वो उस रास्ते में ना चलें, लेकिन प्रेत हैं इन लोगों को भी जो है वो भक्ति का भाव नहीं मिल सकता, लेकिन तो भी भक्ति के भाव को समझ पाते हैं। ठीक है ना, हो गया, धन्यवाद। हाँ वहाँ माता जी बोलिए। हाँ बोलो। द्रौपदी का जो जन्म हुआ, हाँ मुस्लिम परिवार में हुआ था। जी, मुस्लिम परिवार में। मुस्लिम परिवार में हुआ। और क्यों हुआ मुस्लिम परिवार में? उस महानाग ने उत्तर दिया था। क्यों हुआ, कौन बताएगा? महानाग ने उत्तर दिया था कि उनका मुस्लिम परिवार में जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ। भगवान ने जन्म दिया उनको, नीच परिवार में जन्म दिया। क्यों दिया, कौन बताएगा? पता चले कि कृष्ण का कीर्तन करने से आपको जी, हरि बोल, हरि बोल। कि जाति कुल का कोई अर्थ नहीं होता, जो भगवान का भजन करे वो भगवान का भक्त होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी वानर कुल में पैदा हुए, विभीषण राक्षस कुल में, प्रहलाद दैत्य कुल में, तो इन सब जो है महान भक्त निकले। तो कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ किस कुल में पैदा हुए हैं। और कुल का अभिमान तो और नरक में ले जाएगा, अपने कुल का अभिमान करे कोई व्यक्ति। ठीक है, धन्यवाद।
श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। मैं 1 मिनट आम के ऊपर बोल सकता हूँ? हरे कृष्णा। तो प्लीज ध्यान देंगे, अभी जस्ट 1 मिनट बैठेंगे, 1 मिनट माता जी, बस 1 मिनट खड़ी में रहेंगे प्लीज। आम के ऊपर कुछ प्लीज, बस प्लीज सुन लीजिए। एक रियल पास टाइम, बहुत मीठा पास टाइम। चैतन्य महाप्रभु नवदीप में संकीर्तन करते हैं अपने